Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Educer JEE Mains 2026 सर्कल का एक सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। बोला कि लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ आर फॉर विच द सर्कल x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एंड x² + y² - 4x - 2y - 4 = 0 intersect at two distinct points be the interval अल्फा कोमा बीटा देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू। बोला कि एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दोनों एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इसका रेडियस आर है और इस आर का जो रेंज है वो अल्फा ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा है। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि आपके पास दो सर्कल है, हम ड्रॉ कर लेते हैं दो सर्कल, नहीं दो सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लिए, एक और हमने एक सर्कल और ड्रॉ कर लिया। बहुत बढ़िया। एक पहला सर्कल है, मैं इसके सेंटर को C1 बोल देता हूँ, दूसरा सर्कल है इसके सेंटर को मैं C2 बोल देता हूँ। ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका रेडियस क्या है, R है, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि इसका कंडीशन क्या होता है। हमें कंडीशन होता है कि अगर कोई भी दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो C1 C2 मतलब दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेस देन होता है R1 + R2, R1 + R2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मॉड R1 - R2। अगर आपको इस कंडीशन को समझने में इक्वल टू भी नहीं होता, अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इक्वालिटी इनक्वालिटी होता है, स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी होता है। ठीक है, इक्वालिटी यहाँ पे नहीं होता है। इक्वल होगा तो सर्कल एक दूसरे को टच भी करेगा, वो भी कंडीशन इसमें आ जाता है। ठीक है, अगर आपको इस कंडीशन में प्रॉब्लम है कि ये कंडीशन कैसे आता है, अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको समझने में परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस बार समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो सीधे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। पहला का सेंटर है 1 - 1, -4 x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस टाइप का है तो ये सेंटर क्या है, -1, -4। ठीक है, मैं सेंटर C2 निकाल लेता हूँ। सेंटर C2 देखिए वहाँ पे दूसरा सर्कल के लिए 2g = -4 है और 2f = कितना है, -2। तो g की वैल्यू आ गया -2 और f की वैल्यू आ गया -1। तो देयरफॉर C2 कितना हो गया, -g, -f मतलब 2, 1। ये इसका सेंटर आ चुका है। ठीक है, 2, 1 आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, C1 C2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। C1 C2 क्या आएगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो 2 - (-1) मतलब 2 + 1, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 1 - (-4) 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना आ गया, C1 C2 34। नाउ अब हम लोग लगा देते हैं, इसका रेडियस निकाल लेते हैं। ये इसको मैं R1 बोल देता हूँ। R1 हमारे पास यहाँ पे कितना है, R है, और R2 निकाल लेता हूँ। R2 C2 का इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, g² + f² और -c। c कितना है इसके पास, c है -4, तो यहाँ पे -4। इसका जब हम लोग निकालेंगे तो 4, 4, 8 और 9 और ये R2 कितना आ गया, 3 आ गया। कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस आ गया था 34 लेस देन, और R1 तो R था, R1 + 3 ग्रेटर देन मॉड R - 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे आंसर। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो R + 3 ग्रेटर देन कितना है, √34। 3 को उधर ले जाते हैं, R इज़ ग्रेटर देन √34 और -3। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को तो सॉल्व कर ही लेंगे हम लोग। R - 3 और इसका क्या है, मॉड लेस देन √34 और मॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, मॉड x - a लेस देन r लेस देन k, तो R - 3 लेस देन √34 और ग्रेटर देन कितना होता है, -34। ये तो हमें पता ही होता है। अब हम लोग इसको 3 ऐड कर देते हैं हर एक में, तो ये कितना हो गया, 34 + 3 और ये कितना हो गया, 3 - √34।
ये आ चुका है। अब इन दोनों का क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन लेंगे, हमारा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्या होगा ज़रा आप देखिए, इंटरसेक्शन नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये देखते हैं, ये बोल रहा है कि एक 3 पॉइंट हमारे पास, नहीं देखिए 3 पॉइंट में पहला है हमारे पास सबसे छोटा, ये देखिए ये वाला है, ये कितना है 3 माइनस अंडर रूट 34। उससे बड़ा देखिए ये है अंडर रूट 34 माइनस 3, थोड़ा सा पॉजिटिव, और ये सबसे बड़ा तो ये वाला होगा 3 प्लस अंडर रूट, या अंडर रूट ऐसे लिख लेते हैं 34 प्लस 3, ये है ना। पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है कि आपको इसके अंदर रहना है, इसके अंदर नहीं। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, दूसरा वाला बोल रहा है कि आपको इससे बड़ा रहना है। ये पहला वाला है, ये बोल रहा है कि इससे बड़ा रहना है, और ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में रहना है। तो इंटरसेक्शन यहाँ से यहाँ तक आएगा एंड पॉइंट को छोड़ करके। देयरफॉर जो हमारा R होगा, R बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अंडर रूट 34 माइनस 3 अंडर रूट 34 प्लस 3। ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये हमारे पास बीटा है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 34 माइनस 3 और अंडर रूट 34 प्लस 3। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 34 माइनस 9, यह आपका आंसर 25 यहाँ पे तैयार है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आंसर डी इज़ करेक्ट। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।